अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अंसार, कैमरामैन शेख अबरार के साथ। नाजरीन, जैसा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का गर्मा गर्मी चल रही है और महाराष्ट्र में 5 टप्पों पर लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। पहला टप्पा 19 अप्रैल 2024 को हो चुका है, दूसरा 26 अप्रैल 2024 को हो चुका है, तीसरा टप्पा 7 मई 2024 को होगा, चौथा टप्पा 13 मई 2024 को होगा, पाँचवा यानी कि आखिरी टप्पा 20 मई 2024 को होगा। अब नाजरीन, जालना लोकसभा मतदार संघ के इलाके सिल्लोड़ में मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये मंडी है, सब्ज़ी मंडी। यहाँ पर शेतकरियों का आना जाना लगा रहता है, शेतकरी दुकानें लगाते हैं। तो आइए यहीं से जानकारी लेते हैं कि इस बार खासदार कौन। तो हम जानेंगे, जनता की खुद ज़ुबानी सुनेंगे कि वो कौन सा चेहरा चाहती है। कि यहाँ पर असल में बहुत सारे उम्मीदवार जालना से खासदारी लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें 2 चेहरे जो जनता के ज़ुबान पर जिनका नाम जारी है, एक राव साहेब दानवे जो 25 सालों से खासदारी की पोजीशन संभाले हुए हैं, इसी तरह से ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, और डॉक्टर कल्याण राव काड़े ये कांग्रेस से पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दोनों चेहरों के चर्चा जनता में काफ़ी हो रही है। तो आइए जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, क्या कांग्रेस को लाना चाहती है या फिर बीजेपी का चेहरा ही देखना चाहती है। तो अब यहाँ पर हमारे साथ में मंडी में दुकान लगाए हुए, पहले उनसे जानकारी लेते हैं, उनका नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? पंकज। पंकज जी, आप अभी कहाँ रहते हैं? मौली नगर में। अच्छा। तो अभी आप सिल्लोड़ में रहते हैं। सिल्लोड़ ये क्षेत्र जालना मतदार संघ में आता है। अभी लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहा है और इनमें कुछ जाने माने चेहरे हैं। उनमें से आप भी जानते होंगे जो चेहरों में खासदार की लड़ाई है। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? राव साहेब दानवे, कल्याण काड़े, मंगेश साबळे। अच्छा, आपने 3 नाम बताए हैं, तो उनमें तीनों में ख़ास टक्कर किसकी रहने वाली है? राव साहेब दानवे और कल्याण काड़े। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि खासदार इस बार कौन होना चाहिए, किसका चेहरा जो है तो आप खासदारी के लिए चुनना पसंद करेंगे? महाविकास आघाड़ी, कल्याण काड़े। क्या आप कुछ बता सकते हैं कि आप इस कल्याण राव काड़े का नाम आपने डिसाइड किया है, आप उनको वोट देने वाले हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है आपका? अभी बीजेपी की सरकार ने पूरी महंगाई करके रखी है, तो वो काय के लिए चाहिए अपने को। जैसा कि हमने कहा कि अब की बार कौन खासदार, इस मुद्दे के तहत हम लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम सराफा मार्केट में आए हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि कब्बशी वाले भी हैं और उनके पास में यहाँ पर नौजवान लोग खड़े हुए। आइए उनसे जानते हैं कि अब की बार कौन खासदार। एक मुद्दे के तहत निकले हैं कि अब की बार कौन खासदार। तो सबसे पहले आपका नाम? सर 1 मिनट में आपसे बात कर लूँ। आप नहीं बताना चाह रहे तो बता दो। ठीक है, आपका नाम? अफसर भाई। अब इनसे पूछा गया तो इन्होंने इनकार कर दिया। अब जाइए इनसे बात कर दीजिए। आपका नाम? निज़ाम भाई, आप कहाँ के? सिल्लोड़ के। अच्छा, क्या आप बताना चाहेंगे कि अब की बार कौन खासदार? इम्तियाज़ जलील। ये तो औरंगाबाद क्षेत्र में आता, सिल्लोड़ है। सिल्लोड़ ये जालना क्षेत्र मतदार संघ में आता है। तो अब यहाँ से डॉक्टर कल्याण राव काड़े हैं जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और राव साहब दानवे हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब दोनों में से आप किसको खासदार बनना पसंद करेंगे? कांग्रेस यानी डॉक्टर कल्याण राव काड़े। वैसे तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं उसमें, लेकिन 2 चेहरे ज़्यादातर जनता के ज़ुबान पर चल रहे हैं और दोनों में ही ज़्यादा भिड़ंत है। शेख आमिर। आमिर साहब, जैसा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और सिल्लोड़ जो है तो जालना मतदार संघ में आता है, तो आपको तो ये पता होगा कि कौन में भिड़ंत चल रही है। लेकिन ज़्यादा करके कल्याण काड़े साहब का सुन रहे हैं हम। ज़्यादा करके लोग पैसेंजर भी वही बोल रहे हैं अभी भी कि भाई कल्याण काड़े साहब आएंगे करके। अच्छा, इससे पहले तो नहीं सुने उनके बारे में, लेकिन अभी तक तो उनका ही नाम चल रहा। अच्छा, भला इससे पहले ना उनके भाषण सुने, लेकिन नाम तो उनका ही चल रहा कांग्रेस में। अच्छा, मतलब नाम चर्चे में जनता की जुबान पर भी, आपके फ्रेंड सर्कल में भी और जहाँ पर भी आप जाते हैं वही बोले कल्याण काड़े साहब बोल के है, तो वही उनका भी उनका ही सुन रहे। दानवे साहब का इतना नहीं सुनने में आ रहा कुछ। लेकिन हालांकि 25 साल से खासदार वही चल रहे हैं, राव साहेब दानवे। लेकिन राव साहब दानवे का सुने, लेकिन इतना नहीं, ये इस साल में तो कुछ मालूमात नहीं, लेकिन पिछले अभी जो सुन रहे कल्याण काड़े साहब का ही ज़्यादा सुन रहे। अच्छा, तो नाजरीन के जनता में जो ज़्यादा चर्चे का जो नाम बना हुआ है वो डॉक्टर कल्याण राव काड़े जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं।
तो आइए, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी, जैसा कि सराफा मार्केट में मैंने कहा था, अभी यहाँ पर सराफा मार्केट की एक ख़ास शॉप में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर ख़ुद उनके उस शॉप के ओनर भी हैं। तो सबसे पहले हम सर जी आपकी दुकान का नाम जानना चाहेंगे और आपका नाम जानना चाहेंगे। दुकान का नाम है शांताराम नामदास सेठ सराफ। और आपका नाम? शाम। अच्छा, श्याम सर जी, जैसा कि अभी हम एक मुद्दे के तहत चल रहे हैं सराफा मार्केट में भी कि जालना मतदार संघ में सिल्लोड आता है और अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है 13 मई 2024 को। तो खासदार के लिए वैसे तो जनता में दो नामों की ही चर्चा चल रही है। उम्मीदवारी फॉर्म तो बहुत सारे भरे गए हैं, लेकिन दो नाम जैसे कि राव साहब दानवे जो 25 साल से अपनी पोजीशन संभाले हुए, और दूसरा नाम है डॉक्टर कल्याण राव काड़े। तो आप क्या पसंद करेंगे कि कौन सा खासदार जो है तो आप उनको चाहेंगे कि उन्होंने बनना चाहिए? हम तो दानवे साहब के साथ हैं, राव साहब दानवे साहब। अच्छा, राव साहब दानवे को आप दोबारा जो है तो खासदार बनना देखना चाहोगे, तो क्या कुछ खुसूसियत उनकी बताएंगे कि किस वजह से आप उनको पसंद करते हैं? जो केंद्र में अभी काम चालू है मोदी साहब का, उसके हिसाब से हम मोदी साहब के पीछे रहेंगे हमेशा। अच्छा, मतलब आपकी राय है कि अब की बार भी खासदार राव साहब दानवे। जैसा कि सराफा मार्केट में इस मुद्दे के तहत हम चल रहे हैं कि इस बार कौन खासदार, तो अभी हम सराफा मार्केट में एकता ड्राई फ्रूट इस शॉप पर हैं। तो आइए यहाँ पर जानते हैं, यहाँ के ओनर तो यहाँ पर मौजूद नहीं है और जो मौजूद है तो यहाँ पर कन्नी काटे। आइए हम उनके पास। सराफा मार्केट में हमारा एक मुद्दे को लेकर इंटरव्यू चल रहा है, इस बार कौन खासदार। तो हमारे साथ में जुड़े हैं एक ज्वेलर्स शॉप के ओनर जी, आपका नाम? महालक्ष्मी ज्वेलर्स, सुशील लोढ़ा। अच्छा, आप सिल्लोड के ही रहने वाले हैं और हमारा ये सिल्लोड जो है तो जालना लोकसभा मतदार संघ में आता है। तो आप जैसा कि जनता में ज़्यादा चर्चा दो नामों की चल रही है, बहुत सारे उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे, लेकिन दो नाम जैसे कि डॉक्टर कल्याण राव काड़े और राव साहिब दानवे। तो आप कौन से शख्सियत को खासदार बनना पसंद करवाएंगे? हम राव साहब दानवे। राव साहब दानवे को जी, उनकी कोई खूबी जिसकी वजह से आप उनको दोबारा खासदार बन जाए वो चाहते हैं, कोई खूबी, कोई वजह? खूबी तो कुछ नहीं है, पर खूबी तो कुछ नहीं है, पर कैसा है मोदी जी को लाना है इसकी वजह से। अच्छा, मोदी जी को लाना है इसलिए खासदार उन्होंने बनना चाहिए। अच्छा, मोदी जी के कुछ खास काम जो जनता के लिए बहुत अहम है, मतलब जिसकी वजह से आप मोदी जी को लाना चाहते हैं, उसके लिए तुमको खासदार राव साहब दानवे को लाना है, लेकिन आपको मतलब मोदी को लाना है, पीएम साहब को, इसीलिए आपको खासदार दानवे को लाना है। तो उसके पीछे क्या वजह है? वजह है कि पहले जो थी इंडिया की क्रेडिट नहीं थी बाहर वर्ल्ड में कहीं, आज बहुत अच्छी तरीके से क्रेडिट बन गई है। उसके बाद में बाहर का जो अभी जो ये आने वाला है पैसा, कुछ इंडस्ट्रियल ये काम के वास्ते, तो आगे आ सकता है उसके वजह से। लेकिन वैसा सोशल मीडिया पर भी आपने देखे भी होंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है, जैसे पीएम मोदी के ताल्लुक से कि 15 लाख अकाउंट में डालने के लिए कहा था, नहीं आए, फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल को दी जाएंगी, वो नहीं दी गई है, और फिर किसान ये कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हुए, बहुत खस्ताहाल हुए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये भी उन्होंने गलत किया है? नहीं, वो तो बहुत गलत किया है, नहीं वो तो बहुत गलत किया है, पर टाइम तो लगेगा हर चीज़ को। कोई भी अभी आप पेड़ लगाएंगे छोटा सा, तो उसको बड़ा होने में, फल देने में टाइम लगेगा, वो हिसाब से उनको भी टाइम लगेगा ना। लेकिन अभी जो जनता परेशान हो रही है उसके ताल्लुक से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो परेशान हो रही है, उसको कोई इलाज ही नहीं, वो होना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहेंगे कि मोदी जी को आप सपोर्ट करें, आप ये चाहेंगे? नाज़रीन, जैसा कि हमारा मुद्दा है अब की बार कौन खासदार, तो अभी हम प्रियदर्शनी चौक यानी नीलम होटल के पास में हैं और यही जानने के लिए यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा है। आइए, एक नौजवान जो कि फ्रूट की तिजारत करते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सबसे पहले उनका नाम जानना चाहेंगे। शेख मोहसिन। अच्छा, शेख मोहसिन भाई, आप जानते हैं जालना मतदार संघ में सिल्लोड जो है तो आता है, तो खासदार के लिए बहुत सारे उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा है, लेकिन इसमें 2 नामों की ही चर्चा ज़्यादातर हो रही है। तो सबसे पहले मैं वो नाम जानना चाहूँगा, वो कौन से नाम है? डॉक्टर कल्याण काड़े और राव साहब दानवे। जी, डॉक्टर कल्याण काड़े ये कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और राव साहब दानवे ये बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो राव साहब दानवे 25 साल से इस पोजीशन को संभाले हुए हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच क्या है कि कौन सी शख्सियत ने जो है तो खासदार बनना चाहिए? डॉक्टर कल्याण काड़े। डॉक्टर कल्याण काड़े, तो क्या आप मकसद बता सकते हैं कि आपने उनका नाम क्यों पसंद किया है? कांग्रेस पार्टी हमारे को पसंद है। अच्छा, कोई काम वगैरह बता सकते हैं आप उनका? और
बीजेपी क्यों पसंद नहीं, ऐसा कुछ बता सकते हैं? बीजेपी बोले तो ये एनआरसी का मुद्दा हो गया, उसके बाद में दूसरा और कुछ ना कुछ लाते रहती हो, मुसलमानों के खिलाफ, किसानों के ऊपर, इसके ऊपर, कुछ बेरोजगारी के ऊपर कुछ ना कुछ लाते रहती हो बीजेपी बोले तो। हमारे को सिर्फ कांग्रेस पसंद है। जिस मंदिर का मुद्दा होगा जैसा कुछ ना कुछ लाते रही हो बीजेपी बोले तो। अच्छा, तो नाज़रीन यहाँ पर ये बात सामने आई है कि बीजेपी पार्टी ये जो है तो रोज़गार के बजाय दूसरे मुद्दों पर तवज्जो ज़्यादा देती है कि हुकूमत को बेरोज़गारी के ऊपर तवज्जो दे, किसानों के ऊपर तवज्जो दे और जो बढ़ती इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है उसके ऊपर तवज्जो दे। तो कांग्रेस पार्टी इस पर तवज्जो देती है, इसीलिए ये खासदार बनने के लिए डॉक्टर कल्याण राव काड़े को पसंद कर रहे हैं। आइए और जानकारी लें। वैसे तो हमारी ख़ास मुलाकात होते रहती है, जैसे आज ख़ास मुलाकात हो चुकी है प्रियदर्शनी चौक में, तो अब की बार कौन खासदार, नाम बता दीजिए। आपकी बार कांग्रेस की खासदार होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर कल्याण काड़े। डॉक्टर कल्याण काड़े साहब होना चाहिए, इसलिए कि ये जो बीजेपी की है सरकार, ये हिंदू मुस्लिम का बहुत मुद्दा चला रही और हिंदू मुस्लिम को बहुत लड़ा रही। ये जो बीजेपी की है सरकार, ये हिंदू मुस्लिम का बहुत मुद्दा चला रही और हिंदू मुस्लिम को बहुत लड़ा रही। और जो है तो बीजेपी को एकदम ख़त्म करना चाहिए। अगर बीजेपी में अच्छे लीडर है जो हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने वाले हैं, गरीबों का साथ देने वाले हैं, रोज़गार को मतलब रोज़गारी देने वाले हैं, या ऐसे लीडरों को चुनना है। अपनों को इसमें ऐसा ये नहीं बताना है कि ये बीजेपी ऐसी है, कांग्रेस ऐसा है। अपनों को अच्छा इंसान देख के जो है तो उसको चुनना है। अच्छा, जैसा कि बीजेपी सरकार ने काला धन वापस लाएंगे कहा था, तो वो अब तक तो काला धन वापस नहीं आया। 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे गरीबों को, वो तो देखने को मिला नहीं। और फिर आपके अकाउंट में 15 लाख आ चुके होंगे। अरे 15 पैसे नहीं आए तो 15 लाख की बात कर रहे हैं आप। अरे 15 पैसे नहीं आए तो 15 लाख की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, जब सरकार ऐसी है तो उसके उम्मीदवार भी ऐसे ही होंगे। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। इस तरह की चर्चा जनता में चल रही है। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अफरोज़ है। अच्छा अफरोज़ भाई, वैसा आपको क्रिकेट के मैदान में देखा है, तो आप बताइए ज़रा खुल करके इस बार कौन खासदार? कल्याण काड़े। अच्छा, इसकी वजह कुछ बता सकते हैं आप? इसकी वजह जो है तो बदलाव चाहिए अभी, क्योंकि राव साहब दानवी भी थे पहले, कुछ विकास तो हुआ नहीं, इसका बस अपने अपने रोटियां सेक ली इन्होंने। अच्छा, विकास ज़रूरी है और 25 साल से जो है तो ये पोजीशन को राव साहब दानवे ने संभाला है, और जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई तरक्की नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है, तो डॉक्टर कल्याण काड़े से आपको उम्मीद है पूरी? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है हमारे को। कांग्रेस जो है तो सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस जो है तो सबको लेके चलती है, और ये जो करते हैं सिर्फ ये हिंदू मुसलमान करते, बीजेपी वाले, दूसरा इनको कुछ आता नहीं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अब मुद्दे में इनके पास ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब नाज़रीन यहाँ पर बुज़ुर्ग किस्म के शख्स भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी सिर्फ इतना पूछेंगे, अब की बार कौन खासदार? अब की बार कल्याण राव काड़े खासदार। तो नाज़रीन यहाँ पर हर किसी की ज़ुबान पर डॉक्टर कल्याण राव काड़े का ही नाम आ रहा है। तो आइए, अभी यहाँ पर एक शख्सियत और मौजूद है जो सराफा मार्केट में देखी जाती है और इंटरव्यू भी बड़ा अच्छा भी देते हैं। तो अब ज़रा आपकी ज़ुबानी बता दें जनता को भी कि अब की बार कौन खासदार? राव साहब दानवे। राव साहब दानवे। अच्छा, राव साहब दानवे खासदार बने तो इसके पीछे क्या मकसद, कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी वजह से आप बता रहे हैं? बहुत काम किया है उन्होंने काम अगर नहीं भी किया है तो ये मोदी के लिए उनको वोट देना है। अच्छा, मतलब मोदी के लिए आप उनको चुनकर देंगे ताकि मोदी को सपोर्ट हो। और जैसा कि जनता में चर्चा चल रही है कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ में बर्ताव सही नहीं किया है, और फिर 15 लाख का जो वादा किया था पूरा नहीं किया है, और मंदिर और मस्जिद को लेकर वो सरकार आगे बढ़ती है, तो 2 करोड़ जो है तो नौकरियों का हर साल वादा किया था जो नहीं किया गया है, और काफ़ी किसानों को मारपीट की गई है। हुकूमत, आपका इस बात को लेकर क्या कहना है, क्या ऐसा होना चाहिए? विरोधियों के लिए कुछ विषय नहीं है, वो तो बस बोलने वाले हैं, लेकिन जो काम मोदी ने किया है इसीलिए आज मोदी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, आप कोई ऐसा काम बता सकते हैं मोदी जी का जो आप बता रहे हैं? मोदी जी ने क्या नहीं किया मैं क्या बताऊँ, ऐसा है ना, मोदी जी ने कुछ खास काम जो जनता भी जाने के, वो काम जिसको लेकर आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो काम जनता भी जानेंगी, कौन से काम है ऐसे? ठीक है, जनता की ज़ुबान पर ज़्यादातर यही चर्चा है कि मोदी सरकार होना चाहिए था क्या बीजेपी सरकार, लेकिन उसको मोदी का नाम दे दिया गया।
सबसे पहला तो यही सरकार के लिए गलत काम किया गया, इस तरह की जनता की भी चर्चा है। लेकिन अब ये भी चर्चा चल रही है कि मैं एक तरफ बात ये चल रही है कि मोदी सरकार मंदिर और मस्जिद को लेकर आगे बढ़ती है, बेरोज़गारी को लेकर आगे नहीं बढ़ती, शिक्षा को लेकर आगे नहीं बढ़ती है, और रोज़गारी को लेकर आगे नहीं बढ़ती है, बेवाओं को लेकर आगे नहीं बढ़ती है, रास्तों को डेवलप को कोई लेकर काम। लेकिन आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, तो वही काम आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि वो कौन से काम? पहली बात तो ये है, अभी आपका मुस्लिम लोगों के लिए जो तीन तलाक का काम है वो काम किया है, बराबर है। कश्मीर में 370 कलम का भी काम किया है। लेकिन 3 तलाक से मुस्लिम लोग नाराज़ है और कश्मीर का 370 से भी नाराज़ है। और लेडीज़ में भी बहुत सारी लेडीज़ इसको इनकार कर रही है कि हमारे हस्बैंड हमारे रहते हुए जेल में चला जाए, फिर हम किसके लिए जो है तो काम करेंगे, किसके दम पर हम जिएगी। नहीं, इस तरह का जो है तो लेडीज़ में ये भी चर्चा है। ये आप बता रहे हैं, लेकिन बहुत सी लेडीज़ जो आपके जो हमारी जो बहनें मुस्लिम बहनें हैं उनका ये कहना है कि इसकी वजह से हमें बहुत इंसाफ मिला है। ये 3 तलाक वाला मामला सरकार के डिसीजन पर नहीं चलेगा, यह है धार्मिक लेवल का, ये धार्मिक लेवल से चलना चाहिए। और हुकूमत को बाज़ाब्ता ये ऐलान करना चाहिए कि आपके धर्म का हक आपको हासिल है, ना कि हमको हासिल है। अगर हुकूमत ये जो ऑर्डर है जो भी हिंदू धर्म के हिसाब से होता है वो हिंदू धर्म गुरुओं के ऊपर डालेंगे, ना कि वो सरकार के ऊपर डालेंगे, तो ये मुदाखिलत करना हुआ है सरकार का किसी धर्म में, और सरकार किसी धर्म में मुदाखिलत नहीं कर सकती है। तो ये बहुत सारों की चर्चा यही है कि सरकार ने धर्म इस्लाम की शरीयत में मुदाखिलत की है, जो कि नहीं करना चाहिए थी। तो ये सेकुलर पार्टी का ये सिस्टम नहीं होता है। तो मेरा नहीं। हाँ, चलिए वैसा आपने इंटरव्यू दिया, आपका शुक्रिया। आपने बेझिझक कहा आप जो भी कहना चाहते थे। काम की वजह से नाराज़ होते हैं, काम अच्छा हो तो हर कोई अच्छा कहता है। हाँ, आपका नाम बताइए। शेख मज़हर। अच्छा, आप अब की बार कौन खासदार? कल्याण काड़े। कल्याण काड़े। अब किस बात को लेकर कल्याण काड़े को पसंद कर रहे हैं? भाई कैसा है, अभी तो कुछ नया चेंज होना, कुछ काम करेगा। अभी तक उसने भी नहीं करा, ना उसने भी नहीं करा, ना भाजपा वाले ने करा, ना कांग्रेस ने करा। आप कांग्रेस को एक बार देखेंगे, अभी 10 साल में भी इन्होंने कुछ तो अभी कर ही नहीं। अभी कांग्रेस को लाएंगे, भी बारी देखेंगे अब कुछ करता है कि नहीं करता। ये भी बारी को कुछ न कुछ चेंज होना ज़रूरी है। हाँ। अच्छा जी, आपका नाम? मोहम्मद जावेद कुरैशी। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, आपकी बार कौन खासदार? कल्याण सर। कल्याण काड़े जी। चाचा? कल्याण काड़े। कल्याण काड़े। आप? कल्याण काड़े आने। कल्याण काड़े जी। आप? हमारा तो ये कहना है कि कोई नहीं होना चाहिए, हम किसी को भी चुन के दे रहे हो, कोई किधर भी चला है। क्या बात है, ये बात तो बड़ी अजीब आई है सामने। जी बिल्कुल बोलिए। हम यहाँ से वोटिंग करते, चुन के देते किसी को, वो उधर बिक जाते, चुन के देते किसी को, वो उधर बिक जाते, फिर हमारा वोट करने का फायदा क्या है? बराबर है क्या हमारा वोट करने का? आप बड़े सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, बोलिए आप। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हमारा वोट करने का अधिकार ही कुछ रहा ही नहीं है। मतलब हम जो यहाँ से चुन के दे रहे हैं, उधर जाके कोई कितने ले रहा है, कोई किधर चला है, कोई किधर चला है, फिर हमारा वोट का फायदा क्या है? जी, हमें चुन के किसको लाना चाहिए? काम तो कर रहे नहीं, विकास के मुद्दे पे कोई बोल रहा नहीं, कहीं पे भी काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो ये जनता का ये मानना है कि राव साहब दानवे ये 25 साल से खासदार है, तो इन 25 सालों से जैसे कि आपने कहा कि कोई डेवलप नहीं हुआ है, कोई तरक्की नहीं हुआ है, तो ये उनके खासदारी के पीरियड में ऐसा हुआ है। तो जनता चाह रही है कि किसी नए को दिया जाए, जैसे डॉक्टर कल्याण राव काड़े जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जनता की ज़ुबान पर ये भी है कि वो सेक्युलर पार्टी है, वो मंदिर मस्जिद नहीं करती है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करती है, तो इसलिए वो बात चल रही है कि तो आपका क्या ख्याल है कि कोई नया चेहरा होना चाहिए अब? वो अब मैंने आपको बोल दिया, चाहे नया हो या पुराना हो, लेकिन वो काम करे तो जब माना जाएगा। कांग्रेस ने भी 60 साल राज करी है, कुछ विकास नहीं हुआ उसका भी, वो भी उसमें रही। लेकिन अभी सिचुएशन तो बहुत ख़राब आ चुकी है, अभी तो हमें किसी को ना किसी को वोट देना ही है। जी, आपका नाम चाचा? नईम बेग। अच्छा, अब की बार कौन खासदार? कल्याण काड़े। अच्छा, इस बात के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कल्याण राव काड़े की खूबी के लिए? अरे 25 साल रह गए, इन्हें कुछ करा नहीं, आज तक देखा नहीं, कोई खेड़े में ऐसा मिला नहीं किसको जाके कि मैं चुन के आया करके। अच्छा है राव साहब दानवे जी। हाँ, राव साहब दानवे ये कहाँ आया था बेचारा। तो अब तक के 25 साल में किसी खेड़े में गए नहीं, किसी से मुलाकात की नहीं, किसी की कोई किसान की परेशानी प्रॉब्लम्स को जाना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको। अच्छा, और डॉक्टर कल्याण राव काड़े? ये तो आएगा ना, ये अच्छा आदमी है। अच्छा, ये काम करेगा। अच्छा, और तो आपका इरादा और आपकी राय ये है कि डॉक्टर कल्याण राव काड़े को ही खासदार बनाया जाए? हाँ, उसको बनाएंगे हम। अच्छा, मतलब सेक्युलर वही है, और जो 25 साल से आ रहे हैं उन्होंने कोई डेवलप काम नहीं है ना, काम ही नहीं है ना।
अच्छा, कोई किसानों के ताल्लुक से उनका कोई काम? नहीं कोई काम नहीं करा उन्हें, आज तक भी नहीं आया, कोई खेड़े में गया। कोई बेरोजगारों के लिए? नहीं कुछ भी नहीं करा उन्हें आज तक, न रोजगारों से न किसका। कोई तालीम के लिए? कोई नहीं कुछ भी नहीं ताल्लुक है। जाकिर कुरैशी। अच्छा, जाकिर कुरैशी। अब की बार कौन खासदार? कल्याणराव काड़े। तो अयूब सेठ, आप बता सकते हैं कि वैसे माशाल्लाह आपके गांव-गांव में, खेड़े-खेड़े में बहुत सारे ताल्लुकात हैं और राव साहब दानवे जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी सालों से खासदार है, 25 सालों से, तो आपके जहन में भी और आप तक भी ये मालूमात होगी कि राव साहब दानवे जी, जिनको जनता नहीं चाह रही कि वो खासदार बने, तो इसके पीछे क्या वजह है कि वो ना बने? विकास काम कुछ हुआ नहीं। अच्छा, किसान बहुत सारे हैं जिनसे आपके ताल्लुकात है, कि उनका क्या कहना है? ये कहना है कि आप कल्याण काड़े आना। आप कल्याण राव काड़े आना। खासदार जो अभी फ़िलहाल थे राव साहब दानवे, इनका कुछ काम सामने आता है? नहीं कुछ भी नहीं काम आया। और डॉक्टर कल्याण राव काड़े, क्या आपको उम्मीद है कि आने के बाद में बहुत सारे काम करें? बहुत काम करेंगे, कल्याण काड़े साहब काम करेंगे। अच्छा, जनता से आप क्या कहना चाहेंगे जो जालना मतदार संघ में आती है, उन तमाम जनता को क्या मैसेज है आपका? ये बस कल्याण काड़े आना। अच्छा, कल्याण राव काड़े को लेकर आना है। नाज़रीन, जैसा कि हमारा मुद्दा है अब की बार कौन खासदार, इसी मुद्दे के तहत अभी हम महावीर चौक सिल्लोड यहाँ पर हैं और हमारे साथ में एक फ्रूट वाले भाई है। जी, आपका नाम? शेख साबिर शेख शौकत। अच्छा साबिर जी, अब की बार कौन खासदार, इसके बारे में आप कौन सा नाम पसंद करना चाहेंगे? आपको तो पता है कि जालना मतदार संघ में सिल्लोड आता है और जालना से जो दो शख्सियात है उन्हीं का नाम अभी चर्चे में है, कि बाकी उम्मीदवार तो है लेकिन दो में ही ज़्यादातर लड़ाई का चल रहा है। एक तो डॉक्टर कल्याण राव काड़े जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरा राव साहब दानवे जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब राव साहब दानवे 25 साल से खासदार बन रहे हैं, तो क्या आप उन्हीं को लाना पसंद करेंगे या फिर कांग्रेस के डॉक्टर कल्याण राव काड़े को? कांग्रेस के डॉक्टर कल्याण साहब को लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है? अब वो 25 साल से आ रहे हैं राव साहब दानवे, तो उनको क्यों नहीं? अभी तक उनको कोई काम करते देखे नहीं, ये करके बोले आपको। अच्छा, ये बता सकते हैं कि कांग्रेस काम करेंगी आगे? कांग्रेस काम तो करेंगी। इससे पहले कांग्रेस ने जो काम करी है तो काम गरीबों को लेके चली, ये तो गरीबों को मरण कर रही है, ये तो गरीबों को लेके चलती, ये तो अमीरी देखती है, गरीबी देखती है। कि कौन गरीब है, कौन कैसे है, कौन हालत में जीता, कौन क्या करता, वो हिसाब से ये तो गरीबों को लेके चलती है, सबको लेके। और हर धर्म के लोगों को अपने अपने तरीके से जीने देती है। हर तरीके आदमी को जैसा जीना है वैसा जीने देती है, ये ना जीने देती है ना मरने देती है, बीच में ही तड़पा के रख देती है बस। तो आपका वोट डॉक्टर कल्याण राव काड़े को ही रहेगा? डॉक्टर कल्याण साहब को मेरा वोट रहेगा। जी, आपका नाम? शेख अनीस। अच्छा अनीस भाई, जैसा कि आपने अभी चर्चा भी सुने हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि राव साहब दानवे खासदार होना चाहिए या डॉक्टर कल्याण राव काड़े होना चाहिए? नहीं, कांग्रेस। जी, कांग्रेस मतलब डॉक्टर कल्याण राव काड़े। नाज़रीन, जैसा कि महावीर चौक में हम लोगों की ज़ुबानी जान रहे हैं कि इस बार कौन खासदार, तो हमारे साथ में फूलों की शॉप वाले मौजूद है। आइए उनसे उनका नाम जानते हैं और उनकी शॉप का नाम भी जानते हैं। गुरु मौली फ्लावर से बात कर रहा हूँ, मनोज विष्णुवाग। आपके बार मोदी सरकार के साथ साथ दानवे साहब ये इस टाइम के खासदार होने चाहिए। अच्छा, कोई खूबी दानवे साहब की जिसकी बात को लेकर आप खासदार उनको बनाना पसंद कर रहे हैं, बता सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। दानवे साहब ने अपने लिए बहुत, इधर रेलवे का प्रॉब्लम था तो रेलवे स्टेशन के इधर से रेलवे के माध्यम से उन्होंने रेलवे के लिए कुछ ऊपर से कोशिश करे भी, तो वो भी सफल होनी चाहिए। अभी इस टाइम में कभी नहीं आए तो फिर रेलवे का और प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरी कोई खूबी, जिस तरह से अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो बीजेपी के ताल्लुक से बहुत सारों के निगेटिव ख्यालात भी आ रहे हैं कि भाई जिस तरह से जनता का साथ नहीं दिए हैं, और राव साहब दानवे 25 साल से थे लेकिन किसानों का, बेरोज़गारी का और एजुकेशन पे कोई तवज्जो नहीं है, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो चालू से रहने वाले इनके ऐसे जो कोई प्रॉब्लम है, अब ये तो नेचुरली प्रॉब्लम सबके, वो तो अकेले वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस टाइम में तो अब साहब के हिसाब से खासदार साहब तो वही होना चाहिए, दानवे साहब। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर।